हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो इससे रिलेटेड आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक प्रश्न का हल आपको इससे प्राप्त हो सकता है। इससे अधिक अंक भी मिल सकते हैं आपको। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे दोस्तों। और अगर आप नए नए जो भी टॉपिक पे वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो आज का मुख्य टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना की गई। लेकिन क्या 1885 से पूर्व कोई संस्था नहीं थी। तो पहले तो आप इसे जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ कुछ जो थी सोसाइटी वगैरह, कुछ कुछ संगठन वगैरह काम कर रही थी। तो उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व संस्था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व संस्था कौन कौन थी, आगे जानते हैं। तो पहला नंबर आ जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो 1784 ईस्वी में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1784 ईस्वी में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। 1784 ईस्वी में संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। कौन थे संस्थापक? विलियम जोन्स थे। इसके संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। कब किया गया था स्थापना? 1784 में। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा है जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जमींदारी एसोसिएशन भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन था। जो जमींदारी एसोसिएशन जो था, तो लैंड होल्डर्स जो था, तो भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1838 ईस्वी में। कौन किए थे? तो द्वारकानाथ टैगोर। कौन किए थे? द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। एशियाटिक जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? यह संगठन किस पर आधारित था? तो राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना कब की गई? 1838 ईस्वी में की गई। ठीक है, इसे ध्यान से सुनेंगे। कौन किए थे इसकी स्थापना? द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1852 ईस्वी में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1852 ईस्वी में की गई। इसे कौन किए स्थापना? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कौन किए? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया। कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई और कौन किए?
तो भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना कब की गई? तो 1876 ईस्वी में की गई। कब की गई? तो 1876 ईस्वी में। कौन किए इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया। भारतीय या भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में कौन किए? तो सुरेंद्रनाथ कौन किए? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया। ठीक है। यह संगठन 1850 ईस्वी से पहले काफ़ी महत्व था इसका। जैसे 1885 के बाद कांग्रेस का महत्व में आ गया, तो उससे पूर्व कांग्रेस की स्थापना से पूर्व तक किसका महत्व था? तो भारत संघ इंडियन एसोसिएशन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था और काफ़ी महत्व रियलिटी भी था। तो इसे ध्यान रख लेंगे। कब किया गया स्थापना भारत संघ इंडियन एसोसिएशन का? तो इसकी स्थापना की गई 1876 ईस्वी में। कौन किए? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया। यह संगठन 1885 से पूर्व तक काफ़ी महत्व में था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई और कौन किनके द्वारा किया गया? तो महाजन सभा मद्रास महाजन सभा की स्थापना मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई, कांग्रेस की स्थापना के एक वर्ष पूर्व। तो ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। किनके द्वारा? रामास्वामी के द्वारा। किनके द्वारा की गई? रामास्वामी के द्वारा। तो ध्यान रख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। तो ये था कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व का संस्था जो था, जो संगठन चलाया जा रहा था। तो कहीं यहाँ से भी कई एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो आप यहाँ ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है। ये कहाँ है, किस स्थान पे किया गया? तो स्थान था बम्बई के ग्वालियर टैंक के। आप बम्बई से ही आपका काम नहीं चलेगा, आपके एग्जैक्ट जो जगह है वहाँ तक आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप डीपली जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र का हल कर पाएंगे। तो स्थान कहाँ था? तो ग्वालियर टैंक के गोपाल दास संस्कृत कॉलेज। ग्वालियर टैंक के गोपाल दास संस्कृत कॉलेज। स्थान कहाँ था? बम्बई। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। इसके संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। अच्छा, बताएंगे एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था? तो एलन ऑक्टोवियो ह्यूम। इसे ध्यान रख लेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किस स्थान पे? तो बम्बई के
ग्वालियर टैंक के गोकुलदास गोपाल दास संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास गोपाल दास संस्कृत कॉलेज में। इसके संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था? तो एओ ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियो ह्यूम। एलन ऑक्टोवियो ह्यूम। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं इसके महासचिव कौन थे? तो इसके महासचिव थे एओ ह्यूम। इसके महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। इसके महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें। अच्छा, बताएंगे WC बनर्जी का पूरा नाम क्या था? तो WC बनर्जी का पूरा नाम था वैमोस चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम क्या था? वैमोस चंद्र बनर्जी। इसे ध्यान रख लेंगे। इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें, इसके प्रथम अधिवेशन की, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो प्रथम अधिवेशन किया गया था, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? बम्बई में। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? बम्बई में। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं वायसराय की बात करें। उस समय भारत में कौन थे वायसराय? तो भारत के उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इसे ध्यान रख लेंगे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम ग्लाडस्टोन। विलियम ग्लाडस्टोन। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम ग्लाडस्टोन। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये इसका जब प्रथम अधिवेशन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था पहली बार प्रथम अधिवेशन में? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से आए थे? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। सबसे 72 प्रतिनिधि में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से थे? लगभग 38 प्रतिनिधि कहाँ से थे? बम्बई से थे। आगे बढ़ते हैं। भारत सचिव उस समय के कौन थे? तो उस समय के भारत सचिव थे लॉर्ड एडोल्फ चर्चिल। उस समय भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड एडोल्फ चर्चिल। लॉर्ड एडोल्फ चर्चिल थे। लॉर्ड एडोल्फ चर्चिल थे। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं। ह्यूम ने इस संगठन का नाम पहले क्या रखा था? तो इंडियन नेशनल यूनियन रखा था। ह्यूम ने इस संगठन का नाम पहले क्या रखा था? तो इंडियन नेशनल यूनियन रखा था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। एओ ह्यूम ने इस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले क्या रखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर क्या किया? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बात करते हैं। शुरू में कांग्रेस की स्थापना पुणे में निर्धारित किया गया था। कहाँ किया गया था? शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जगह निर्धारित कहाँ थी? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन वहाँ प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण, वहाँ पर प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण इसका स्थान बदलकर कहाँ कर दिया गया? बम्बई में। कहाँ कर दिया गया? बम्बई में। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं एओ ह्यूम की बात करते हैं। एओ ह्यूम का थोड़ा सा इंटरनल जान लेते हैं। एओ ह्यूम कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए, तो ध्यान रख लेंगे। एओ ह्यूम के बारे में जानते हैं। एओ ह्यूम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। एओ ह्यूम कौन थे? तो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। एओ ह्यूम क्या थे? एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। ये एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे। ये वर्ड साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। तो एओ ह्यूम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, एक पक्षी वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का एकांतवासी के नाम से जाने जाते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का एकांतवासी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय साड़ी पहनकर जान बचाने वाले अंग्रेज अफसर, क्योंकि उस समय जब 1857 की क्रांति हुआ था तो भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया? प्रत्येक अंग्रेज को पकड़ पकड़ करके मार रहे थे। तो उसी क्रम में ये जान बचाने के लिए ये एक वस्त्र पहने, साड़ी का वस्त्र पहनकर अंग्रेज अफसर ने अपनी जान बचाई। तो आगे इसमें इनमें ध्यान रखेंगे। तो एओ ह्यूम ने बाल गंगाधर तिलक को, एओ ह्यूम ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा? तो एक सच्चा देशभक्त कहा था। एओ ह्यूम ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? तो एक सच्चा क्या कहा था? एक सच्चा देशभक्त कहा था। कांग्रेस की स्थापना की खबर सबसे पहले अगर पूछे कि कांग्रेस की स्थापना की खबर सबसे पहले कौन से समाचार पत्र ने दिया, तो द हिंदू ने सबसे पहले समाचार पत्रों में छापा। और द हिंदू कहाँ से छपता था? तो मद्रास से छपता था। ठीक है, यहाँ एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ एक बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे पूछे, अगर आपका यहाँ पे पूछ ले कि एक बात है, यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपको आगे नेक्स्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो आप एओ ह्यूम से रिलेटेड आपने जानने का, आप इसे ध्यान से सुने होंगे। तो एओ ह्यूम से कुछ प्रमुख रिलेटेड टॉपिक थे, उनके बारे में बताया। तो अब आते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कब कब अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष अधिवेशन हुआ? जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछने लायक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस डे से रिलेटेड, उस वर्ष से रिलेटेड आपका यहाँ दिया हुआ है, तो हम आपको पढ़ाते हैं। तो पहला आ जाता है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो की गई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया? मुंबई में। कहाँ निर्धारित था? पुणे में।
और मुंबई में जब स्थापना किया गया, मुंबई में एग्जैक्ट कहाँ, तो मुंबई में एग्जैक्ट कहाँ किया गया, तो ग्वालियर टैंक के गोकुल दास गोपाल दास संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया, 1885 ईस्वी में मुंबई में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन की है, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष भी थे। WC बनर्जी, वैमोस चंद्र बनर्जी, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी दूसरी कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, कलकत्ता में। दूसरी कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन की है, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया, इसकी अध्यक्षता। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, कौन थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं 1887 की बात करते हैं। 1887 ईस्वी में कहाँ की गई कांग्रेस अधिवेशन, तो मद्रास में। 1887 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, तो मद्रास में किया गया। ठीक है, 1887 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, मद्रास में। इसकी अध्यक्षता कौन की है, तो इसकी अध्यक्षता की है बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, कब बने, 1887 ईस्वी में। प्रथम पारसी अध्यक्ष कब बने, 1886 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नेहरू जी। प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में, कौन की अध्यक्षता, WC बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कौन की है, एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑन्टिवियो ह्यूम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी में कहाँ की गई कांग्रेस अधिवेशन, इलाहाबाद में। अध्यक्षता कौन किए, तो ये जॉर्ज यूले ने किया। कौन किए, जॉर्ज यूले ने किया। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, कौन, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी जिसकी अधिवेशन कहाँ किया गया, 1889 में, तो मुंबई में किया गया। 1889 में कहाँ किया गया अधिवेशन, तो मुंबई में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किए, तो विलियम वंडरवुल द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष ने अध्यक्षता किया। द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष ने विलियम वंडरवुल ने क्या किया, अध्यक्षता किया। ठीक है, आगे बात करते हैं 1890 ईस्वी। 1890 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन किया गया, तो 1890 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ किया गया, कलकत्ता में। 1890 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन किया गया, कलकत्ता में। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। 1890 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन किया गया, कलकत्ता में, इसे ध्यान रख लेंगे। और बताएंगे इसकी अध्यक्षता कौन की है, फिरोज शाह मेहता। इसकी अध्यक्षता कौन की है, 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में किएगा। कौन अध्यक्षता की है, फिरोज शाह मेहता। प्रथम बार भारत की स्नातक महिला कादम्बनी गोंगली का हिंदी में भाषण शायद दी थी, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं 1891 ईस्वी। 1891 ईस्वी में अधिवेशन में नागपुर में अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता कौन किए, आनंद चारलू। अध्यक्षता कौन किए, आनंद चारलू। ठीक है, कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया। कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं 1892 ईस्वी। 1892 ईस्वी में कौन अधिवेशन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। 1892 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ किया गया, इलाहाबाद में। कहाँ किया गया, इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता कौन की है, तो इसकी अध्यक्षता की है WC बनर्जी। इसकी अध्यक्षता कौन की है, WC बनर्जी ने किया। ठीक है, आगे बात करते हैं 1893 की बात करें तो 1893 ईस्वी में लाहौर में इसका अधिवेशन किया गया। 1893 ईस्वी में कहाँ किया गया इसका अधिवेशन, तो 1893 ईस्वी में लाहौर में
लाहौर में अधिवेशन किया गया और इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो दादा भाई नेहरू जी ने किया। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो दादा भाई नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता किया। दूसरी बार अध्यक्ष बने तो पहली बार कब बने? 1886 में। दूसरी बार 1893 में। 1893 में अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? दादा भाई नेहरू जी ने दूसरी बार अध्यक्षता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1894। 1894 की बात करें तो 1894 ईस्वी में इसका अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में इसका अधिवेशन कहाँ किया गया? मद्रास में। 1894 ईस्वी में इसका अधिवेशन कहाँ किया गया? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो अल्फ्रेड वेल। अल्फ्रेड अल्फ्रेड वेल नामक अल्फ्रेड वेल नामक तीसरा अंग्रेज थे। यानी पहला अंग्रेज तो कब किए थे? तो पहला अंग्रेज 1888 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने किया। दूसरा बार 1889 ईस्वी में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में विलियम वेडरबुल ने किया। और तीसरा 1894 ईस्वी में मद्रास में अल्फ्रेड वेल ने किया, तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 1895 ईस्वी में बात करें तो 1895 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? पूना, महाराष्ट्र में। पूना, महाराष्ट्र में। ठीक है, पूना, महाराष्ट्र में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। इसकी अध्यक्षता कौन किए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। SN बनर्जी ने किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की। और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कौन से पुस्तक से लिखा गया है? तो आप इसे पुस्तक का नाम बताएंगे। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। अच्छा, बताएंगे 1896 ईस्वी में जब वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया तो गायक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 1899। 1899 ईस्वी की बात करें तो 1899 ईस्वी में इसकी अधिवेशन कहाँ की गई? तो लखनऊ में। 1899 ईस्वी में इसकी अधिवेशन कहाँ की गई? तो लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने किया इसकी अध्यक्षता। किसकी? तो लखनऊ। 1899 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की है? रमेश चंद्र दत्त ने किया। इसमें क्या? आर्थिक दोहन की पहली बार चर्चा की गई। आर्थिक दोहन की पहली बार चर्चा की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है आगे बात करते हैं 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में इसका अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1902 ईस्वी में इसका अधिवेशन किया गया अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में। तो 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में किया गया इसका अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किए? 1902 कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में इसकी अध्यक्षता कौन किए? सुरेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने क्या कहा? ICS परीक्षा में भारतीयों के उम्र को बढ़ाने की मांग रखी। ठीक है, आगे बात करते हैं 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ की गई? तो 1904 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1904 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में किया गया। कहाँ किया गया? बम्बई में किया गया। 1904 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ की गई?
बम्बई में की गई। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया। सर हेनरी कॉटन ने किया। चौथा जो कि अंग्रेज। ठीक है, आगे बात करते हैं 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी की बात करें तो 1905 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ किया गया? बनारस में। 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया? बनारस में। कहाँ किया गया? बनारस में। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ की गई? बनारस में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंगाल विभाजन पर निंदा प्रस्ताव किया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 में ही हुआ था, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में इसकी अधिवेशन कहाँ की गई? तो कलकत्ता में। 1906 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1906 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन किया गया कहाँ? तो 1906 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? इसे ध्यान रख लेंगे। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो इसकी अध्यक्षता किए दादा भाई नेहरू ने। कौन किए? दादा भाई नेहरू ने किया। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन किए? दादा भाई नेहरू ने किया। तीसरी बार अध्यक्षता किए। कब किए? पहली बार कब किए? 1886। दूसरी बार 1893। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहली बार कब किया? 1886 ईस्वी में। दूसरी बार 1893। 1893 ईस्वी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? भाषण देने धर्म सम्मेलन में अमेरिका के शिकागो। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं 1893। उससे पहले 1886, 1893। उसके बाद तीसरा अधिवेशन कब किए? 1906 ईस्वी में। ठीक है, और पहली बार 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग की गई। पहली बार 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग की गई, इसे ध्यान रख लेंगे। अब आ जाते हैं 1907 की बात करते हैं। 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? सूरत में। और यही इम्पोर्टेंट है, आपके कई ऐसे तो सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन जो जो हाईलाइटेड है उसे आप जरूर याद रखेंगे। 1907 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? सूरत में। इसकी अध्यक्षता कौन की है? रास बिहारी बोस। इसकी अध्यक्षता कौन की है? रास बिहारी बोस ने किया। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ। कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का साथ टूटा। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई। उसकी अध्यक्षता कौन किए? तो इसकी अध्यक्षता किए रास बिहारी बोस ने। कौन किए? रास बिहारी बोस ने किया था इसकी अध्यक्षता। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे 1909 ईस्वी। कांग्रेस अधिवेशन 1909 में कहाँ किया गया? तो 1909 ईस्वी में लाहौर में किया गया। 1909 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो लाहौर में किया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए 1909 वाला? तो ये मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय से आपका एक फैक्ट बन जाएगा, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना किए थे। ठीक है, कब किए थे? 4 फरवरी 1916 ईस्वी को। इसी में सबसे पहली बार गांधी जी ने अपने भारत में अपनी भाषण दी थी। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? मदन मोहन मालवीय। इसमें क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन मार्ले मिंटो द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1910 ईस्वी।
1910 ईस्वी की बात करें तो 1910 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? इलाहाबाद में। 1910 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1910 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1910 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में किया गया। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन की है? विलियम वेंडरबिल्ट। विलियम वेंडरबिल्ट दूसरी बार अध्यक्षता की है। पहली बार ये कब किए थे? तो ये 1889 ईस्वी में किए थे। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे है 1911। ये आपका इम्पोर्टेंट है। 1911 की बात करें, 1911 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? 1911 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन की है? पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर ने 1911 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में अध्यक्षता कौन की है? पंडित विशन नारायण धर। इसी में पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसी वर्ष ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत आए। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी करने की घोषणा की गई। बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। तो 1911 से फैक्ट आपका इतना है। और बिहार का स्थापना कब किया गया? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1912 ईस्वी में 1912 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो ये पहली बार किया गया। ठीक है। पहली बार बांकीपुर पटना में किया गया। बांकीपुर पटना में किया गया 1912 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता कौन की है? RN माधोलकर। RN माधोलकर ने किया। और इसमें फैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पहली बार बिहार में बैठक किया गया। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन बिहार में हुआ। और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी भी आपका इम्पोर्टेंट है। 1916 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? लखनऊ में। 1916 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। और इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया। कौन किए? अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। इसमें क्या हुआ? तो 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे और 1916 में एक साथ सम्मिलित हुए। ठीक है। तो नरम दल गरम दल का मुस्लिम लीग का सभी एक साथ एकजुट हुए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1917 की बात करें। 1917 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कहाँ हुआ? तो इसकी अध्यक्षता कौन की? तो एनी बेसेंट ने किया। इसकी अध्यक्षता कौन की? तो एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ये आपका प्रश्न में बन सकता है। 1917 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? कलकत्ता में। ठीक है। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन की? एनी बेसेंट ने किया, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1918 ईस्वी की बात करते हैं। 1918 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1918 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन किया गया दिल्ली में। 1918 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता कौन की है? मदन मोहन मालवीय। इसकी अध्यक्षता कौन की है? मदन मोहन मालवीय। 1918 ईस्वी में अध्यक्षता कौन की है? अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। कब किए? कहाँ हुआ इसकी अध्यक्षता? तो दिल्ली में किया गया। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बनने वाले थे, लेकिन इन्हें कोई केस के सिलसिले में, केस कौन सा था आप याद रखिएगा। तो इन्हें कौन कहा था अशांति का जनक? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था अशांति का जनक। तो इसी केस को लेकर के इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा 1918 ईस्वी में। इसी कारण से कांग्रेस का 1918 ईस्वी का कांग्रेस
अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए, तो इनके बदले कौन की अध्यक्षता? मदन मोहन मालवीय ने। कहाँ हुआ था अधिवेशन? दिल्ली में। आगे बात करते हैं 1919। 1919 की बात करें तो 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो अमृतसर में। 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? अमृतसर में किया गया। कहाँ किया गया? अमृतसर में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए? मोतीलाल नेहरू ने किया। 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया? अमृतसर में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? मोतीलाल नेहरू ने किया। ठीक है। और यह इससे फैक्ट 1919 से फैक्ट है कि जालिया तो 1919 से रिलेटेड फैक्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1920 का बात करते हैं। तो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? ये विशेष अधिवेशन था, नागपुर में किया गया। ठीक है। 1920 का नागपुर कांग्रेस अधिवेशन कहाँ? नागपुर में किया गया कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किए? विजय राघवाचार्य ने किया। कौन किए इसकी अध्यक्षता? विजय राघवाचार्य ने किया। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 1921 की बात करते हैं। तो 1921 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ की गई? तो ये अहमदाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया। इसे ध्यान रख लेंगे, कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो अजमल खान ने किया। इसकी अध्यक्षता कौन किए? अजमल खान ने किया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसे अध्यक्षता कौन करने वाले थे? तो चित्तरंजन दास करने वाले थे, लेकिन उस समय वे जेल में बंद थे। कौन बंद थे? चित्तरंजन दास। ठीक है। तो 1921 की अध्यक्षता कौन किए? अजमल खान ने किया। इससे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं 1922। आपका इम्पोर्टेंट है, बिहार स्पेशल अगर एग्जाम बैठते हैं तो आपका ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो 1922 ईस्वी में का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो गया बिहार में किया गया। गया जिला बिहार में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किए? चित्तरंजन दास ने किया। दूसरी बार बिहार में कांग्रेस का बैठक हुआ, पहली बार 1912 ईस्वी में। कहाँ? बांकीपुर पटना में। अध्यक्षता कौन किए? RN माधोलकर। दूसरी बार 1922 ईस्वी में। कहाँ? गया बिहार में। अध्यक्षता चित्तरंजन दास। दूसरी बार बिहार में बैठक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 1923। आपका ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। काकीनाडा पश्चिम बंगाल। काकीनाडा पश्चिम बंगाल में। काकीनाडा पश्चिम बंगाल में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। ठीक है। कौन किए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने। क्या बने? सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले यही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। आगे बात करें, ये भी आपका 1924 का भी जो फैक्ट है महत्वपूर्ण है। तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगाम या बेलगांव, कर्नाटक। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। बेलगांव कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? महात्मा गांधी ने किया। पहली बार अध्यक्षता किया और अंतिम बार भी, मतलब इसके बाद दोबारा नहीं बने कांग्रेस अध्यक्ष। तो पहली बार बने और अंतिम बार भी बने। कौन? महात्मा गांधी। कब? 1924 में। कहाँ? बेलगाम, कर्नाटक में। ठीक है। आगे बात करते हैं 1925। 1925 की बात करें तो 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कहाँ किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसे ध्यान रख लेंगे। कहाँ किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसे ध्यान रख लेंगे।
और इसकी अध्यक्षता कौन की? तो इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। कहाँ? कोलकाता में। तो ये तो विदेशी थी। अगर पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय लगा दे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। कब बनी थी? 1925 में। कहाँ? कानपुर अधिवेशन, उत्तर प्रदेश में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी की बात करें तो 1926 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी असम में किया गया। 1926 ईस्वी में कहाँ किया गया? अच्छा, एक बात और याद रखेंगे 1925 से, आप इसे भी याद रखेंगे। 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने किया, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और इसी में कांग्रेस की एकमात्र महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत पहली बार गाया गया। तो अगर पूछ दे विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा किस अधिवेशन में गाया गया, तो ये 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया। इसमें क्या गाया गया? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत के रूप में पहली बार गाया गया। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1926 की बात करते हैं। 1926 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1926 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन गुवाहाटी असम में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन की है? श्रीनिवास अयंगर ने किया। इसकी अध्यक्षता कौन की है? श्रीनिवास अयंगर ने किया। ठीक है, और इसमें कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया। क्या किया गया? 1926 ईस्वी में गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं 1927 ईस्वी। 1927 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? मद्रास में। 1927 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? मद्रास में किया गया। 1927 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? मद्रास में किया गया। ठीक है, 1927 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता कौन की है? M.A. अंसारी ने किया। M.A. अंसारी ने किया। 1927 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता कौन की है? M.A. अंसारी ने किया। इसमें क्या किया गया? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता, स्वराज नहीं, स्वाधीनता। तो ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं 1929। 1929 की बात करें तो 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन इसमें अध्यक्षता कौन की है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया। कौन की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की है। और पूर्ण स्वराज की मांग कौन की है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? तो 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में क्या किए? तो पूर्ण स्वराज का मांग किए। इसे ध्यान रख लेंगे। 1929 में ही एक और फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1931 ईस्वी को। नेहरू जी ने कहा, क्या कहा? अब यह झंडा फहर गया है तो अब झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन 1931 का कांग्रेस अधिवेशन 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ की गई? कराची में। इसकी अध्यक्षता कौन की है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि इन्हें कौन दिए थे?
तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या की गई, मौलिक अधिकार की चर्चा की गई और इसी में गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है 1933। आपको याद रखना है कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष हुई है, 1917 में, 1925 में, 1933 में। पूर्णतः रूप से भारतीय पूछे थे तो 1925 में सरोजनी नायडू। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। तो 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, कलकत्ता में। 1933 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता कौन की, तो नीली नीली या नलिनी भी बोला जाता है, तो नीली सेनगुप्त या नलिनी सेनगुप्त, इसे ध्यान रख लेंगे। और ये तृतीय महिला अध्यक्ष बनी और अंतिम महिला अध्यक्ष यही रही, नलिनी सेनगुप्त। ये किनकी पत्नी थी, यातेंद्र सेनगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, ये एक विदेशी महिला थी। आगे बात करते हैं 1934। 1934 भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। 1934 का फैक्ट बन जाता है। 1934 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, बम्बई में। 1934 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, बम्बई में। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। और इसी में कांग्रेस का स्थापना का 50 वर्ष पूरा हुआ था। क्यों, क्योंकि 28 दिसंबर 1884 ईस्वी को स्थापना की गई, तो 84 से आप जोड़ सकते हैं, 50 वर्ष पूरे हुए थे 1934 में। और पहली बार राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1936 की बात करते हैं। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, लखनऊ में। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, लखनऊ में। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, लखनऊ में। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता कौन की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या हुआ, मांग किया गया, तो ये समाजवाद की घोषणा की मांग की गई, समाजवाद की घोषणा की मांग की गई। ठीक है, समाजवाद की घोषणा की मांग की गई, इसे ध्यान रख लेंगे। अब आते हैं 1937। आप ध्यान से सुनते जाइएगा और हो सके आप अपने कॉपियों में भी नोट कर सकते हैं। अब आते हैं 1937। 1937 की बात करें तो 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, फैजपुर महाराष्ट्र में। फैजपुर महाराष्ट्र में किया गया कांग्रेस अधिवेशन 1937 का। इसकी अध्यक्षता कौन की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपका प्रश्न में अगर एग्जाम में बनता है कि पहली बार कांग्रेस अधिवेशन गांव में कब किया गया, तो ये 1937 का कांग्रेस अधिवेशन था जो गांव में किया गया, फैजपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक 1929 ईस्वी में अध्यक्षता किए, दूसरा 1936 में, तीसरा 1937 में और एक बार 1946 में करेंगे, तो 4 बार अध्यक्षता किए। ठीक है, और दादा भाई नेहरू जी ने कितनी बार किया, 3 बार, 1886, 1893 और 1906। ठीक है, एस.एन. बनर्जी 2 बार। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं 1938। 1938 की बात करें तो 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, तो ये हरिपुरा गुजरात में किया गया। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। तो 1938 ईस्वी का हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन गुजरात में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन की है, सुभाष चंद्र बोस ने। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है 1939। 1939 की बात करें तो 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। ये त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता कौन की है, सुभाष चंद्र बोस। इसकी अध्यक्षता कौन की है, सुभाष चंद्र बोस ने किया। और ये कुछ भी बात विवाद के कारण ये इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने का कारण
फिर इसकी अध्यक्षता कौन की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इससे पहले अध्यक्षता कौन कब किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? 1934 ईस्वी का बम्बई कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरी बार ये किए, तो ये दूसरी बार किए 1939 ईस्वी का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की है। और इसमें क्या हुआ? पहली बार अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, चुनाव से जीता गया था। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट गांधी जी से रिलेटेड यहाँ आ जाता है कि गांधी जी की तरफ से कैंडिडेट कौन खड़ा किए गए थे? तो 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। पहली बार अध्यक्ष का चुनाव किया गया और इसमें महात्मा गांधी ने अपना कैंडिडेट किन्हें बनाया? तो ये पट्टाभी सीतारमैया को बनाया, जिसमें हार हुई उनकी। पट्टाभी सीतारमैया हार गए और हार जाने के कारण ये गांधी जी ने एक बात बोला, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है बल्कि मेरी हार है। तो ये यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 1940 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। 1940 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो ये रामगढ़ झारखंड में किया गया। खैर उस समय तो बिहार का ही हिस्सा था, तो आपका ज़्यादा डीपली में पूछना चाहे तो आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है बिहार स्पेशल में, क्योंकि झारखंड अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। तो उससे पहले तो झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं तो बिहार में ही हुआ। तो ध्यान रख लेंगे 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में किया गया। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की है। और पहली बार और सबसे कम उम्र के कौन थे? तो ये 1923 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। ठीक है, काकीनाडा गुजरात। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे 1923 ईस्वी में। और फिर इसके बाद दूसरी बार अभी बने 1940 ईस्वी में रामगढ़ झारखंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि बीच में कोई कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 6 वर्षों तक लगातार हुए। और इसी बीच व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। 1941 से 1945 ईस्वी तक कोई बैठक नहीं की गई। तो ये सबसे लंबे समय भी अगर पूछ दे कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्षता कौन की है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 1946 की बात करें। 1946 की बात करें तो 1946 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, 1946 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन 1946 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता कौन की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसकी अध्यक्षता कौन की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 1947 की बात करते हैं। 1947 ईस्वी में ये पूछ देता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेवी कृपलानी थे। कौन थे? जेवी कृपलानी। इनका इस्तीफा देने के बाद, ये बीच में ही इस्तीफा दे दिए थे, तो इस्तीफा देने के बाद किन्हें बनाया गया अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1934 ईस्वी में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन, और इसके बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में इस्तीफा देने के बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता संभाले। फिर इसके बाद 1947 ईस्वी में जेबी कृपलानी की इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1948 की बात करते हैं। 1948 की बात करते हैं, तो 1948 की बात करें तो 1948 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया? तो 1948 का कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन की है? पट्टाभी सीतारमैया ने। और इसी में कांग्रेस के इतिहास का पुस्तक का विमोचन किए थे पट्टाभी सीतारमैया ने। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे, यहाँ से कांग्रेस से रिलेटेड आपको बहुत अति डीपली और बेसिकली रूप से भी आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो और एक बात और यहाँ ध्यान रख लेंगे, कांग्रेस अधिवेशन कब कब नहीं हुआ? तो 1930 ईस्वी में, पहला 1930 ईस्वी में, दूसरा 1935 ईस्वी में,
तीसरा 1941, ये तो लगातार है, 1942, 1943, 1944, 1945, ठीक है। तो ये लगातार है 1930, 35, 41, 42, 43, 44, 45 में कांग्रेस का अधिवेशन, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो कांग्रेस से रिलेटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड हमने आपको पढ़ाने का ज़्यादा सटीकता से प्रयास किया है ताकि आपके प्रश्न में, एग्ज़ाम में कोई प्रश्न छूटे ना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसे बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और एक बात और, कांग्रेस से रिलेटेड जो भी और छोटा बड़ा पॉइंट है हम आपको पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। और जितना भी और भी छोटा थोड़ा सा पॉइंट बच गया है, जैसे कथन वगैरह किन्होंने क्या क्या कहा, वो सेकंड पार्ट में हम इसका लेकर के आएंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।